ऑलराइट दोस्तों, काफी अरसे बाद वन प्लस का एक ऐसा किलर फोन हमारे चैनल पर आ चुका है जिसके बाद भाई आप कहोगे कि वाकई में ये पाकिस्तान का सबसे सस्ता स्नैपड्रैगन 8 एलीट के साथ ऑफिशियल पीटी वाला फोन है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है। क्या हाल चाल दोस्तों? अगेन भाई वन प्लस इज बैक ऑन अवर चैनल और ये है वन प्लस 13T 13S भी कह सकते हो। ग्लोबल में 13S है, चाइना में 13T है। इसका टैक्स 53,000 रुपये बनता है। ये टैक्स पे करने के बाद 16/512 GB वाला जो वेरिएंट है वो आपको पड़ता है 2,30,000 से 35,000 रुपये, डिपेंडिंग आप किस वेरिएंट से ले रहे हो। बॉक्स पैक मिलता है और नॉन पीटीए का रेट है 1,70,000 से 75,000 रुपया। पर जो 13S है वो आपको 2.5 लाख रुपए से ऊपर पड़ता है। फर्क क्या है ये भी बात करते हैं और साथ के साथ इस फोन के एक्सपीरियंस, प्रोज और कॉन्स की बात करते हैं कि आज के टाइम में क्या ये जो फ्लैगशिप किलर फोन 2.5 लाख रुपए की रेंज में आ रहे हैं वर्थ इट भी हैं कि नहीं है और क्यों है, सभी कुछ आज की इस वीडियो में बात करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है, पसंद आती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अब मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। अब अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो भाई आपको यहाँ मिलने वाला बॉक्स, अगेन फोन, पाउच, चार्जर, सिम इजेक्टर टूल और केबल मिल जाती है। बट भाई कॉम्पैक्ट साइज वाला जो टाइम था ना वो वापस आ रहा है। ये फोन 6.32 इंचेस का साइज लेके आता है और फर्स्ट लुक में भाई इन एंड फील काफी जबरदस्त, मतलब सीरियसली में बड़े से बात कोई वन प्लस का हम लोग कॉम्पैक्ट साइज वाला फोन देख रहे हैं। अब अगर फ्रेम की बात करते हैं तो एल्यूमिनियम एलॉय देखने को मिल जाता है। एंटेना बैंड्स है, एक साइड पे क्लिकी रबराइज जो है ना, ये मैट फिनिशिंग में सिल्वर टाइप का कलर है। इसमें आपको जो है ना वो वॉल्यूम रॉकर कीज और ऑन ऑफ की मिलती है। एंटेना बैंड्स है, ऊपर वाली साइड पर आपको एक स्पीकर ग्रिल, एक माइक मिल जाता है। अगेन एंटेना बैंड्स है। दूसरी साइड पर आपको एक अब लेटर स्लाइडर नहीं मिलेगा, आपको एक एक्शन बटन देखने को मिलेगा। पुश है, क्लिकी है, इसको आप कस्टमाइज भी कर सकते हो गूगल असिस्टेंट के लिए, किसी भी चीज़ के लिए इसको साइलेंट करना है उसके लिए भी कस्टमाइज कर सकते हो। डायरेक्ट कैमरा शटर के लिए भी कस्टमाइज कर सकते हो। प्रोडक्ट की साइड पे टाइप सी की कनेक्टिविटी है, आपको एक मिलती है यहाँ पर सिम ट्रे, माइक और एक स्पीकर गिल यहाँ भी मिल जाती है। IP65 की रेटिंग लेके आता है। थिकनेस 8.2 mm की है। वेट 180 to 185 ग्राम के राउंड लेके आता है। बैक साइड पर सिक्योरल राउंडेड, थोड़ा सा ना मतलब कॉर्नर्स राउंड कर दिए हैं और थोड़ा सा कैमरा बम बड़ा है, बट टेबल पे रखता हुआ इतना फील नहीं होगा। फोन लटकता नहीं है। वेट डिस्ट्रीब्यूशन काफी अच्छा है। बैक ग्लास की है, मैट फिनिशिंग है, वन प्लस का लोगो मिलता है। मतलब वो जो एक्रेलिक फील होती है ना बैक साइड पे वो आती है, जो कि स्मजेस कैच नहीं करती है। फिंगरप्रिंट मैग्नेट आपको देखने को नहीं मिलेगा। डिजाइन वैसे पसंद अपनी अपनी। मुझे ये मॉड्यूल वापस आता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि पहले भी कई फोन्स में हमने देखा था। और सम सॉर्ट ऑफ आईफोन वाला जो रेक्टेंगुलर कैमरा मॉड्यूल आता है ना, सिक्योरल टाइप का, वो चीज़ हमें फील आ रही है। बट कैमरा का लेआउट जरा डिफरेंट मिलेंगे, जहाँ पर 2 कैमराज लगाए गए हैं, एक फ्लैश लाइट है और एक आई थिंक ये आयर सेंसर भी बोल सकते हो। भाई साहब अगर स्क्रीन साइज पर आते हैं तो मेरा ये फेवरेट सेगमेंट है 6.32 इंचेस का। एक तो ये LTPO पैनल है, उसके साथ साथ 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है। पीक ब्राइटनेस रेट 4500 का है, वैसे हाई ब्राइटनेस मोड 1600 के आता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशो 95% के अराउंड, जो मेरी कैलकुलेशन है। वैसे ऑनलाइन चेक करोगे तो 90% मेंशन करते हैं, बट भाई अगर आप सीरियसली में रियल लाइफ से देखोगे ना तो आपको साइड बेजल्स या चिन जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। और इंटरेस्टिंगली ये फोन HDR10+ डॉल्बी विजन तक की सर्टिफिकेशन भी लेके आता है, सारी सपोर्ट ऑफर करता है। डे लाइट की विजिबिलिटी अच्छी है और LTPO पैनल ऑब्वियसली यहाँ पर आपको 1 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज तक काम करता हुआ नजर आता है। बैटरी सेव अच्छा कर सकता है। फ्रंट साइड पर क्रिस्टल शील्ड ग्लास की प्रोटेक्शन हमें इस फोन में देखने को मिल जाती है। जो टच रिस्पॉन्स है वो 2160 का देखने को मिलता है। लाइक टच रिस्पॉन्स भी जो है ना वो आपको बेटर प्रोवाइड करेगा, जैसा कि 120 हर्ट्ज या 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट जो आप यूज करते हैं उनका जो टच रिस्पॉन्स होता है ना उससे थोड़ा बेहतर ही इंप्रेसिव, मतलब लाइक 120 हर्ट्ज के साथ आपको 144 हर्ट्ज का जो टच रिस्पॉन्स है वो देखने को मिलेगा। जो कलर्स है काफ़ी वाइब्रेंट मिलते हैं। अगेन इंडोर लाइट्स में थोड़ा सा आप कलर को सेट भी कर सकते हो। इवन आप इसी सेटिंग में जाके इसको 1080p भी यूज़ कर सकते हो अगर आपने बैटरी कुछ ज़्यादा सेव करनी है। मल्टीमीडिया के लिए इस फोन के अंदर डुअल स्पीकर मिलते हैं। स्टीरियो साउंड है, एक्सपीरियंस अच्छा है। ऊपर वाला जो स्पीकर है वो 40-45% काम करता है। बॉटम वाला जो स्पीकर है वो 55 से 50% 60% काम करता है। तो स्टीरियो इफेक्ट जो है ना विदाउट हैंड फ्री भी अगर आप लेना चाहो तो वो भी ये फ़ोन ऑफर कर देता है। लेकिन डिस्प्ले में थोड़ा सा मुझे एक कॉन नजर आता है। वो कॉन ये कि लाइक हम लोगों ने थोड़े बड़े साइज वाले फोन यूज किए ना, इसका जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो थोड़ा बॉटम वाली साइड पे चला जाता है। कभी कभी थंब को ट्रेवल करते हुए टाइम लगेगा या फर्स्ट अटेम्प्ट पे अनलॉक नहीं करेगा अगर आपको आदत है मतलब बिल्कुल सेंटर में फिंगरप्रिंट सेंसर जो है लगाने की। मैं S22 अल्ट्रा यूज कर रहा हूँ तो उसके सेंटर में लगा देता हूँ। यहाँ पर वो चीज़ जो है मुझे थोड़ी सी फील हुई है। बट इस फोन की जो असल वैल्यू है वो इस फोन का हार्डवेयर है। ये फोन स्नैपड्रैगन 8 एलीट के साथ आता है, जो कि अब तक का एंड्रॉइड फोन्स के अंदर हम देखते हैं फास्टेस्ट हार्डवेयर है। 16GB LPDDR5X UFS 4.0 का स्टोरेज टाइप लेके आता है। बेंचमार्क स्कोर्स 2.5 मिलियन के हिट करता है। 4 साल की इसके अंदर आपको जो है ना वो एंड्रॉइड अपडेट्स भी वन प्लस ऑफर कर देता है। तो ये चीज आपने देख लेनी है।
बहरहाल अगर आपने डे टू डे टास्क हैंडल करना है, थ्रॉटल ये फ़ोन नहीं करता है, ये चीज़ हमें बिल्कुल ठीक देखने को मिली है। और स्नैपड्रैगन 8 एलीट के साथ नॉर्मली पाकिस्तान के अंदर ज़्यादातर फ़ोन 2.5 लाख रुपए से ऊपर ऑफर किए जाते हैं। और डेफिनेटली यहाँ पर पोको F7 अल्ट्रा भी इसी प्राइस सेगमेंट में आता है। उसमें थोड़ा सा क्वाड कर्व डिस्प्ले आता है, बट उसके जो थोड़ी सी चीज़ें आप देख लेना, यूआई के साथ लोग कंफर्टेबल नहीं होते, और पोको का ट्रस्ट जो है ना वो X3 सीरीज से थोड़ा सा डाउन भी हुआ है। अदरवाइज वो फ़ोन भी ऑफिशियल पीटीए विद वारंटी पाकिस्तान में अवेलेबल है, 2,50,000 से ऊपर ही आई थिंक। और इस तरीके से Xiaomi का 15 भी लॉन्च हुआ था, इसी प्राइस सेगमेंट में लॉन्च हुआ था 2,70,80,000 रुपये में। तो उनसे ऑलमोस्ट 50-60 हज़ार रुपया ये फ़ोन सस्ती वैल्यू ऑफर करता है विद दिस काइंड ऑफ हार्डवेयर। 120 FPS गेमिंग हैंडल कर सकते हो। मैंने बताया ना कि यहाँ पर लिक्विड कूलिंग मिल जाती है, वो चीज़ अच्छी आपको देखने को मिलेगी। तो डे टू डे टास्क या हैवी टास्क भी अगर आपने करना है, ये फ़ोन उन चीज़ों को भी हैंडल कर लेता है। बाकी लेटेस्ट सारे एआई फीचर्स, सर्कल टू सर्च जैसे आपको कुछ जो है वो समराइज करना है, वो सारे एआई फीचर्स जो आजकल चल रहे हैं, वो एक्सक्लूसिवली गूगल जेमिनी भी आपको इस फ़ोन में मिल जाता है। मुझे एक कौन नज़र आता है इस फ़ोन के अंदर, अब 13S के अंदर जो फ्रंट कैमरा सेंसर है उसका साइज़ थोड़ा, जो उसका मेगापिक्सल काउंट इससे थोड़ा चेंज होगा। ये फ़ोन फ्रंट साइड पे लेके आता है 16 मेगापिक्सल, और वो 32 मेगापिक्सल आई थिंक 13S लेके आता है। ये एक डिफरेंस है चाइनीज़ वेरिएंट और जो है वो ग्लोबल वेरिएंट में। फ्रंट 1080p 30 FPS वीडियो रिकॉर्ड करता है। ये मुझे कौन लगता है इस प्राइस सेगमेंट में एटलीस्ट फ्रंट कैमरा से, लाइक ये फ़ोन अल्ट्रा वाइड सेंसर भी नहीं लेके आता। किसी ने व्लॉग बनाना है तो एटलीस्ट फ्रंट कैमरा में 4K 60 FPS तक की सपोर्ट होनी चाहिए। अब तो वैसे डायमेंसिटी 8350 वाले फ़ोन, ओप्पो रेनो 13 है, इस टाइप के फ़ोन जो हैं, जैसे कि टेक्नो के फ़ोन लॉन्च हुए हैं लाख सवा लाख रुपए में, वो फ्रंट से 4K 60 FPS रिकॉर्ड कर सकते हैं। बट डिटेल की बात करोगे तो वन प्लस हमेशा से बेहतर डिटेल और एक अच्छी शार्पनेस प्रोवाइड कर देता है, सेचुरेशन अच्छी प्रोवाइड कर देता है, क्लोज टू नेचुरल जो है ना वो चीज़ देखने को मिलेगी। डिटेल आपको अच्छी देखने को मिलेगी, फ्रंट का ब्लर अच्छा देखने को मिल जाएगा, इंडोर लाइट की परफॉर्मेंस अच्छी है। बट कौन ये है कि भाई 1080p 30 FPS से ऊपर वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर सकता। तो काइंड ऑफ जो टी वेरिएंट है ना वो टेक वेरिएंट डाला है, तो उन्होंने कैमरा एंथुसियास्ट को जरा ना टारगेट नहीं किया है। पर अगर रियर कैमरा की बात करते हैं तो दो कैमराज हैं, 50-50 मेगापिक्सल के हैं। एक वाइड एंगल कैमरा है, मेन सेंसर जो होता है, एक टेलीफोटो लेंस है। और यहाँ भी एक कौन ये नजर आएगा, पोर्ट्रेट में बस एक ही फोकल लेंथ है। जैसे आप पोर्ट्रेट पे शिफ्ट करते हो तो ये 2x ऑप्टिकल जूम ऑफर करता है, वीडियोस में भी ऑफर करता है। रियर कैमरा में 4K 60 FPS तक की ये वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। और अच्छी बात ये है कि यहाँ पर आपको डॉल्बी विजन या HDR की वीडियोस की सपोर्ट मिलती है। लाइक अगर आप कुछ बाद में डॉल्बी विजन का लट लगाना चाहते हो, कलर्स ग्रेड करना चाहते हो, तो इन क्लिप्स पे आप कर सकोगे। वैसे अगर आप इस ऑप्शन से HDR के ऑप्शन को ऑन करते हो, डॉल्बी विजन को ऑन करते हो, थोड़ा फ्लैट प्रोफाइल आता है। लेकिन अगर आप एक एडिटर हो या इंडोर लाइट्स में अपना सेटअप रन कर रहे हो तो आपको कलर स्पेस मिल जाती है, आप इसकी प्रीसेट बना के लगा सकते हो। वैसे ओवरऑल नेचुरल लुक की बात करते हैं तो कलर आर वेरी प्लीजिंग, आपको थोड़े वाइब्रेंट कलर्स मिल जाते हैं। जूम करने के बाद 4K 60 FPS पर डिटेल अच्छी ऑफर करता है, स्किन टोन अच्छी है, बैलेंस है, थोड़ा सा वाइटिश साइड पे चला जाता है। बट डेफिनेटली रियलमी की जो कलर साइंस है, जो मैंने Realme GT6 वगैरह एक्सपीरियंस किया, उनसे मुझे थोड़ा सा ये फ़ोन बेटर लगा है। इवन कैमरा में टेलीफोटो लेंस से ये पोको F7 अल्ट्रा को भी थोड़ा सा compete कर सकता है स्किन टोन्स के हिसाब से अगर हम देखते हैं। बाकी ओवरऑल जो ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन है वो अच्छी है, और सारी जो डिटेल अगर आप एक फ़ोन से लेना चाहते हो वो अच्छी है। इवन फोटोज़ के अंदर सच में DSLR वाली फील ऑफर करता है। ये पोर्ट्रेट शॉट्स आप देखो, ये काफ़ी बेहतर कैप्चर कर सकता है। बट 2x इससे ज़्यादा नहीं, या 1x पे भी नहीं आप आ सकते। तो बस आपको अपनी जो फोकल लेंथ है वो खुद हिल-जुल के जो है ना वो सेट करनी पड़ेगी। अदरवाइज नॉर्मल फोटोज़ की बात करते हैं। अब ये कुछ फ्लोर की पिक्चर्स हैं जहाँ पर 1x 2x 4x ये ऑप्शन ऑफर करता है। तो यहाँ पर डिजिटल जूम के साथ 4x तक डिटेल अच्छी मेंटेन करता है, इससे ज़्यादा भी ऑफर करता है, 20x तक भी ऑफर कर देता है। बट राइट नाउ अगर आप मुझे कहोगे ना कि ये कैमरा में रैंक करना है तो कलर टोन के हिसाब से तो दी बेस्ट है, ब्लर वलर अच्छा है। बट डेफिनेटली कुछ ऑप्शंस के साथ आपको इन फोन्स के अंदर कैमरा पार्ट पर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। बाकी भाई NFC सही चल रहा है अभी तक तो फिलहाल। ब्लूटूथ 5.4 का सपोर्ट है, आप लेटेस्ट ब्लूटूथ वर्जन यूज कर सकते हो। वाईफाई 7 तक की सपोर्ट इसमें देखने को मिल जाती है। उसके साथ साथ ही ये फोन 5G के सारे बैंड्स भी ऑफर करता है। इन फ्यूचर अगर 5G आता है तो फीचर सिक्योर भी हो जाता है। बट इस फोन का हाईलाइटिंग फीचर, अब 13S के अंदर बैटरी साइज इससे थोड़ा छोटा है, और ये वाला जो फोन है ये ऑफर करता है 6260 mAh की बैटरी और 80 वाट की फास्ट चार्जिंग। वायरलेस चार्जिंग स्टिल मिसिंग नजर आती है, क्योंकि Xiaomi के 15 में आई थिंक 40-50 वाट की इजीली आ जाती है। Xiaomi की तो T सीरीज आती है उसमें भी वायरलेस चार्जिंग आती है, तो वायरलेस चार्जिंग अभी इसमें मिसिंग नजर आती है। बट बैटरी साइज और इस कॉम्पैक्ट, मतलब सिलिकॉन कार्बन ने ना भाई साइज भी कॉम्पैक्ट कर दी, 8.2 mm में 6000 mAh से ऊपर की 6200 mAh की बैटरी भी एडजस्ट कर दी है। और बैटरी टाइमिंग आराम से स्क्रीन ऑन टाइम विद दिस साइज 10 से 12 घंटे का एक्सपेक्ट रखिएगा। एक्सपेक्टेशन रखनी है आपने, क्योंकि हमने इसको भी ज़रा 2-3 दिन ही चेक किया है। थोड़ा दिन यूज़ करेंगे, यूज़ करने के बाद एक और एक्सपीरियंस करेंगे, या इन फ्यूचर Vivo X200 FE आने वाला है, या इसको Xiaomi के किसी फ़ोन के साथ कंपेयर करेंगे, या इस प्राइस सेगमेंट के कुछ फ़ोन जो आते हैं उनके साथ कंपेयर करके देखेंगे इधर ये वर्थ इट भी है कि नहीं है। बहरहाल ये है
वन प्लस का 13T। अब नॉन पीटीए लेना हो तो आपकी मर्जी, 1.5-2 महीना सेम इंजॉय करो, उसके बाद पीटीए करा सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर पर्सनल बजट। लेकिन अगर आप एक हार्डवेयर लेने जाते हो अच्छा पाकिस्तानी मार्केट में, तो देर इज़ वेरी लैक, आपको बहुत कम डिवाइसेज विद दिस हार्डवेयर इस पैसों में मिलती है। इसके बाद आपको Xiaomi 15 मिलता है 2,70,80,000 रुपये में, या पोको का F7 अल्ट्रा आता है, और उसके बाद तो भाई सैमसंग का S24 या 4 अल्ट्रा है, S25 और 5 अल्ट्रा है, जो कि आपको ऑलमोस्ट डबल प्राइस में जाके मिल रहे होते हैं, मतलब 4 लाख रुपए का S25 अल्ट्रा मिल रहा होता है। फॉर दोज पीपल जो पीटीए ऑफिशियल प्रूफ फोन लेना चाहते हैं तो रिकमेंडेड है। बट अगर कैमरा के हिसाब से देखना चाहते हो तो मैं इन फ्यूचर 9 Pro XL के साथ थोड़ा बहुत कंपेयर करके देखूंगा कि ये कितना वर्थ इट है कितना नहीं। वो शायद शॉर्ट वीडियो में मैं आपको दे दूँ कंटेंट, लॉन्ग वीडियोस पे बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो एक नॉन पीटीए फोन होता है और ये ऑफिशियल पीटीए इतने पैसों में आ जाता है। तो सारी चीज़ें हम लोग करेंगे, रैम रोम भी ज़्यादा मिलता है तो हार्डवेयर भी ज़्यादा मिल जाता है। तो ये है 13T। आप किसी फोन के साथ इसको कंपेयर करना चाहते हैं, डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। बस आज की वीडियो में इतना ही है। मुलाकात होगी नई वीडियो में, किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दें इजाजत। मैं हूं लिबास मार्सेक से पाकिस्तान बाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज।